तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि झारखंड में अब कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की सरकार बनने की संभावना काफी प्रबल है। कांग्रेस से पवन खेड़ा जी, नीरजा जी, वरिष्ठ पत्रकार, और उसके साथ साथ नवीन जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंदेड़ भी हमारे साथ हैं। पवन खेड़ा जी, ब्रेक से पहले जब हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस को बैसाखी, इसका परिदृश्य जरा समझ लीजिए। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो शरद पवार और एनसीपी ने जितनी मेहनत की उसके मुकाबले कांग्रेस की मेहनत महाराष्ट्र में उतनी दिखी नहीं, लेकिन शरद पवार की और एनसीपी की मेहनत का फायदा कांग्रेस को अच्छा दिखा। ठीक वैसे ही जैसे झारखंड में जेएमएम के लिए खास करके हेमंत सोरेन की आप मेहनत देखिए, उस मेहनत के मुकाबले कांग्रेस की मेहनत बहुत ज्यादा दिखी नहीं। वही हाल अगर मैं बिहार का आपको जो हवाला दे रहा था, बिहार में भी अगर गठबंधन न होता तो कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं मिलती, ये बात आप जानते हैं। अपने दम पर कांग्रेस बिहार से पूरी तरीके से गायब है। अगर आप देखें तो झारखंड में भी लगभग वही स्थिति होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस का एक ग्राफ हुआ करता था 80 और 90 के दशक में, वो कांग्रेस और आज की कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क है। क्या इस बात को आप मानेंगे पवन जी? देखिए, चुनावों में हार जीत एक साइक्लिकल प्रोसेस है, कभी ऊपर कभी नीचे, वो मायने रखता है। लेकिन उससे ज़्यादा जो मायने रखता है वो ये है कि जब 5 साल में संघर्ष किया जी, उसमें कौन सबसे आगे था, और आपस में कोई प्रतियोगिता नहीं है। जेएमएम भी अपने आप में आदिवासी आंदोलनों में बहुत आगे रहा पिछले 5 साल में, खास तौर पे जब छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लाने की चेष्टा की गई, या आपका संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लाने की कोशिश की गई, जब खूंटी में पूरा एक पत्थलगड़ी आदिवासियों ने बुलाया आंदोलन शुरू हुआ, उसमें कांग्रेस ने बहुत अहम भूमिका निभाई। ये आप अपने लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट से पूछेंगे, वो भी आपको बताएंगे। दूसरा, जब भात भात कहती हुई एक बच्ची की मौत हुई जो आधार और राशन कार्ड के लिंकेज की वजह से उसको भात नहीं मिल रही थी, राशन नहीं मिल रहा था, उसमें भी कांग्रेस की बहुत ही अग्रणी भूमिका रही उस आंदोलन में। तो आंदोलन जो 5 साल में किए हैं उसमें आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस आगे नहीं रही। कांग्रेस सक्रिय थी, पूरी तरह से सक्रिय थी। हाँ, इक्वेशन क्या बैठते हैं चुनाव में, चुनाव इक्वेशंस का होता है, उसमें मैं मान सकता हूँ आपकी बात की कभी इक्वेशन पलट जाता है, कभी साफ। लेकिन आप इस बात को तो मानेंगे ना पवन जी, कांग्रेस ने अपने ग्राफ में आज जितनी गिरावट देखी है वो वाकई में विश्वास नहीं होता कि एक पार्टी जो कि पूरे देश पर 400 से ज्यादा सीटों के साथ शासन कर रही थी आज कहां पहुंच गई है। खास करके जब आप इन राज्यों की बात करते हैं, बिहार और झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। अजय जी, ये तो बात सही कह रहे हैं आप कि जो विचारधारा अंग्रेजों की गुलामी करती थी आज वो सत्ता में है। तो ऐसा होता है लोकतंत्र में, और चुनावों में ये कई बार देखा जाता है। जिसने आजादी के लिए आंदोलन में 1 मिनट का हिस्सा नहीं लिया, आज वो देशभक्त बने हुए हैं। आपके जैसे प्रवक्ता जिस पार्टी के पास रहे वहां कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती, कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। नवीन जी से मुझे लगता है कि एक रिएक्शन जरूर ले लेना चाहिए। आज थोड़े उतना चेहरा खिला हुआ नजर नहीं आ रहा है। नवीन जी, कहां चूक हो गई और इसका जिम्मेदार कौन? बैटरी खत्म हो गई। ऐसा लग रहा है कि झारखंड में आपने तो अपने स्क्रोल में भी ठीक करना चाहिए अजय भाई जी, आपको करना चाहिए अजय भाई। ये जेएमएम प्लस है, कांग्रेस प्लस कैसे? कांग्रेस तो चौथे नंबर पर है, 12-13-14% वोटें लेने वाली पार्टी। आप किसी बड़े स्टेट का नेतृत्व कैसे कर सकते हैं? हमारे सुधार की बात छोड़िए, आप पहले अपने सुधार की बात कीजिए ना नवीन जी। खिसियाहट शो हो रही है। मैं वही कह रहा हूँ, ये बैसाखी भी टूटी हुई है, कभी दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर में। हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, पूरे राष्ट्रीय कांग्रेस का सवाल नहीं कर रहा। नेतृत्व क्या करती थी नवीन जी, आज वो जो है, आज वो जो कांग्रेस है वो के मुद्दों पर बात करें आप। ये बात सत्य है। नहीं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, इसलिए कांग्रेस का क्या करना है। आपत्ति होती तो पवन खेड़ा जी आपत्ति करते। मैं तो बनना भी नहीं चाहूंगा। हाँ, अजय भाई कभी बनना भी नहीं चाहूंगा उसका प्रवक्ता, जिसके नेता को ज्यादा जानकारी ना हो। माफ कीजिए, मैं उसका कभी नहीं बनना चाहूंगा। हिमानी ने आपसे बड़ा स्पष्ट पूछा, आज आपका चेहरा उतरा हुआ है, चेहरा उतरा हुआ है या नहीं? देखिए, मेरे चेहरे उतरने या नहीं उतरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस बात की है कि झारखंड में एक सरकार पहली, जब से झारखंड बना है, वो रघुवर दास की सरकार, जो 5 वर्ष तक सीधे स्थिर सरकार रही है, जो बीच बीच में बदली नहीं है, घोटालों के कारण चली नहीं। जो घोटाले, लोगों को लूट जो हुई है पिछले 14 वर्षों में, वो नहीं हुई, पहली बात। हाँ। दूसरी बात, झारखंड में हमने काम किया
ईमानदारी से काम किया है। ठीक है। अभी आपने कहा था कि जीत भी होती है, हार भी होती है, दोनों के दोनों स्वीकार करने चाहिए। बिल्कुल। अभी पूरे परिणाम आने दीजिए, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं जितने पिछली बार हमको परिणाम मिले थे जी, वो हमें मिलते हुए नजर नहीं आ रहे। अच्छा नवीन जितने जी, पिछली बार हमें सीटें मिली सीधा थी, सीधा उतनी मिलती आपने हुई एक नजर बहुत नहीं अच्छी आ रही सरकार है। दी, लेकिन एक स्थिर सरकार दी, जो फिर बिना भी- भ्रष्टाचार के फिर चली, भी- जो डिलीवरी फिर की भी हम सरकार है, पहले से वोट फिर भी वो पोजीशन में सरकार ज्यादा, हार जाती नंबर है। में ज्यादा है। मैं यही तो बात समझ में नहीं आती ना। देखिए मैंने आपने कहा ना, दुनिया कई की बार बेहतरीन कानों में सरकार दी, जहर घोलने वाले कामयाब होते हैं जय भाई। दुनिया की लेकिन बेहतरीन कोई- सरकार मैंने वही आपने कहा, दी नवीन कई जी, बार कानों में जहर दुनिया घोलने की वाले बेहतरीन कामयाब सरकार होते हैं। आपकी पार्टी जहर दे रही जैसे है। कि अभी घोलने वाले कांग्रेस क्या ज्यादा ने प्रभावी हो गए जो आपके कामों से? अजय भाई, मैं वही उसी का जवाब दे रहा हूं। नहीं तो वो आपके कामों पर भारी पड़ रहे हैं। आपके मैं काम नहीं इतने हल्के हिमानी थे। जी, मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। अभी अभी बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको वही बता रहा हूं हिमानी जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि भाई दिल्ली जो कांग्रेस, कई बार कानों में जहर घोलने वाले बहुत ज्यादा भावी होते हैं। कांग्रेस एनआरसी लेकर के आई, लेकिन जहर घोला भाजपा लेकर के आ रही है। सुनिए ऐसा हम तो है लोकसभा में नवीन लाए जी, भी नहीं, हमने तो रसगुल्ले प्रस्ताव भी पास आपके नहीं गुलगुले किया। किसी हमने और उसको लागू के, किया। ये नहीं चलने लेकिन वाला। जहर घोला कांग्रेस आपने से जो 5 लेकर साल के आई की थी। सरकार चलाई, आपकी सरकार को जनता ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए आज आपका यह हश्र है। इसलिए सरकार चाहे जैसी भी आपने चलाई हो, अच्छी या बुरी, ये आपकी मानसिकता हो सकती है। नीरजा जी, क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर ये वाकई में बेहतरीन सरकार थी, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार थी, स्थिर सरकार थी, जनता की सरकार थी, डिलीवरी करने वाली सरकार थी, ऐसी सरकार को तो कतई हारना ही नहीं चाहिए। नीरजा जी, नहीं, वो बात सही है। एक बहुत क्लियर संदेश आ रहा है। एंटी इनकम्बेंसी तो थी, और खासकर ट्राइबल्स बहुत त्रस्त थे, और जो ज़मीनी हकीकत है आज इकोनॉमी को लेके, स्लोइंग डाउन ऑफ द इकोनॉमी, नौकरियां नहीं है, लैंड का मसला बहुत ज्वलंत मसला है ट्राइबल्स के लिए, जो कि टेनेंसी लॉ को अटेम्प्ट करके वो हुआ नहीं, लेकिन एक मैसेज तो ट्राइबल्स को गया। संथाल परगना, छोटा नागपुर, दोनों जगह लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये सब चीज़ें रही हैं। तो कहीं, और रघुवर दास के लीडरशिप से उनके नॉन ट्राइबल होने के नाते भी एक अनरेस्ट था इस बार, जो कि ऑपोजिशन के हक में गया, और उस मुद्दे को ऑपोजिशन ने भुनाया भी। लेकिन जो मैं मानती हूँ 2 गलतियां हुई हैं, 2-3 गलतियां जो कि भाजपा के लिए संदेश है। बिल्कुल। नंबर 1 तो ये है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा नेशनल लेवल पे अभी भी अट्रैक्ट करता है, हालांकि वो भी थोड़ा कम होता चला जा रहा है, लेकिन लोकल लीडरशिप की भरपाई नहीं कर सकता है वो, और स्टेट आफ्टर स्टेट हम अब ये देख रहे हैं हाल के दिनों में। दूसरा ये है कि अलायंसेस इस बार भाजपा ने नहीं किए, ना आजसू से अलायंस किया, ना जनता दल यू से किया, ना पासवान की पार्टी से किया, और कहीं ना कहीं ये सोचा कि अगर हम शॉर्ट भी हो जाते हैं तो बाद में इलेक्शन के हम इकट्ठे हो जाएंगे। बिल्कुल यही लेकिन कहा लग जा रहा है जो कि अरिथमेटिक, ये अरिथमेटिक नहीं, जी जी, अरिथमेटिक और केमिस्ट्री 2 चीजें होती हैं। आप इकट्ठे आते हैं तो केमिस्ट्री होती है, जी जी, तो बिल्कुल। उसकी भी मुझे लगता है डैमेज हुआ है बिल्कुल बिल्कुल, और इसका जवाब हम जरूर लेंगे। और मैं तारीफ करती हूँ नवीन जी आपकी कि कम से कम आप एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, क्योंकि आपसे पहले वाले स्पोक्स पर्सन तो पता नहीं क्या क्या गिनवाए जा रहे थे। लेकिन ये भी नहीं चलेगा ना कि तीता तीता थू थू और मीठा मीठा गप गप। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, ये सफर हमारा जारी है।